नमस्कार। आज का हमारा पाठ है अभ्यासस्य महता। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अर्थात निरंतर परिश्रम करते रहने से असाध्य माने जाने वाले कार्य भी सिद्ध हो जाया करते हैं। यदि हम किसी काम को सीखने का लगातार अभ्यास करते हैं, हमारी प्रैक्टिस कंटिन्यू होती है, तो हम उन कामों को आसानी से सीख जाते हैं। आपने एकलव्य के बारे में पढ़ा होगा। एकलव्य ने वन में गुरु द्रोणाचार्य की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित करके उस प्रतिमा के सामने, उस मूर्ति के सामने धनुर्विद्या का स्वतः ही अभ्यास किया। उनको सिखाने के लिए वहां पर कोई नहीं था, लेकिन उस कंटिन्यू प्रैक्टिस से, उस अनवरत अभ्यास से एकलव्य धनुर्विद्या में पारंगत हो गए थे। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। जो कुआं होता है, जिसकी मुंडेर, जिसकी दीवार बहुत ही कठोर होती है, हार्ड होती है, लेकिन उस कुएं पर वो जो रस्सी का बार बार रगड़ना होता है, रस्सी आपने देखा है, रस्सी बहुत ही सॉफ्ट होती है, कोमल होती है, लेकिन वो रस्सी उस कुएं पर बार बार उस दीवार पर रगड़ खाती है और उस रगड़ से उस कठोर दीवार में भी निशान पड़ जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अभ्यास हमें बार बार करने से हमारे सारे काम सफल हो जाते हैं। हम सभी कामों को सीख सकते हैं। इस दोहे के पीछे बच्चों एक सत्य कथा है, और जो कि एक छोटे से बालक की है, जिसका नाम भूपति है, जो मंद बुद्धि था। मंद बुद्धि मतलब जिसको विद्या नहीं आती थी, और गुरुकुल से उनके आचार्य ने उनको ये कहकर निकाल दिया था कि भूपति, तुम्हारे भाग्य में विद्या नहीं है। और वो बालक वहाँ से, गुरुकुल से बाहर चला जाता है, निकल जाता है, लेकिन जब वो रास्ते में चल रहा होता है तो कुएं पर पानी पीने के लिए रुकता है, और वहाँ पर क्या देखता है? जो दोहे में हमने पढ़ा, वहाँ पर उस मुंडेर पर, उस कठोर दीवार पर घड़ों के रखने से, रस्सी के रगड़ खाने से निशान बने हुए हैं। और भूपति वहां से सोचता है कि यदि इस कठोर दीवार पर इस कोमल रस्सी के कारण निशान बन सकते हैं, तो मैं क्या इतना मंद बुद्धि हूँ कि मैं बार बार प्रैक्टिस करने से भी, मैं बार बार अभ्यास करने से भी विद्या को नहीं सीख पाऊंगा? उसने विद्या को सीखने का दृढ़ संकल्प किया, दृढ़ निश्चय किया, और वापस गुरुकुल आ गया, और गुरुकुल आकर मन लगाकर विद्या प्राप्ति का अभ्यास किया। और बच्चों, वो मंद बुद्धि बालक, वो जड़मती बालक संस्कृत व्याकरण का बहुत बड़ा विद्वान बना। यहाँ पर पढ़ते हैं, पुरा अवध प्रदेशे एकम गुरुकुलम आसीत। पुराने समय में अवध प्रदेश में एक गुरुकुल आसीत था। अस्त धातु, लंग लकार, प्रथम पुरुष, एक वचन। पुराने समय में अवध प्रदेश में एक गुरुकुल था। गुरुकुले अनेके छात्राः पठन्ति स्म। गुरुकुले, गुरुकुल में, सप्तमी विभक्ति एक वचन, अधिकरण में पर, गुरुकुल में अनेके छात्र, बहुत सारे छात्र, पठन्ति, पठन्ति लट लकार है, लेकिन यदि हम पठन्ति के साथ में स्म शब्द का प्रयोग करते हैं तो हमारा अर्थ किसके लिए लगता है? लंग लकार के लिए। तो पठन्ति स्म पढ़ते थे। गुरुकुल में अनेक छात्र पढ़ते थे।
तेषु छात्रेषु एकः मंदबुद्धि छात्रः अपि आसीत्। तेषु छात्रेषु सप्तमी का बहुवचन। उन छात्रों में एक मंदबुद्धि छात्र भी था। तस्य नाम भूपतिः आसीत्। तस्य तस्य तयो तेषां षष्ठी विभक्ति तद शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन षष्ठी संबंध काके की। उसका नाम भूपति था। सह अध्ययने कुशलः नासीत्। नासीत् में संधि विच्छेद है। न प्लस आसीत्। वह अध्ययन में कुशल नहीं था। अतः सर्वे छात्रा तस्य उपहासं कुर्वन्ति स्म। तस्य उपहासं संधि शब्द है। दो शब्द है यहाँ पर। तस्य प्लस उपहासम। उपहास मीन्स मजाक। तस्य उसका। इसलिए सभी छात्र उसका मजाक करते थे। कुर्वन्ति कुर्वन्ति के साथ में फिर कौन सा शब्द आया है? स्म। इसलिए हमारा यहाँ पर लंग लकार लगेगा। भूतकाल में इसका प्रयोग होगा। करते थे। इसलिए सभी छात्र उसका मजाक करते थे। सदैव परीक्षायाम असफल अभवत। सदैव सदा प्लस एव। वह हमेशा परीक्षायाम बालिकायाम सप्तमी विभक्ति एक वचन परीक्षा में असफल अभवत। अभवत में कौन सी धातु है? भू धातु। लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। इन सारे शब्दों को अंडरलाइन करते जाइए और पद परिचय कॉपी में लिखते जाइए। वह हमेशा परीक्षा में असफल रहा। तस्य आचार्यः अपि तेन प्रसन्नः न आसीत्। तस्य आचार्य उनके आचार्य भी तेन उसके द्वारा उससे जो कार्य होते थे, वो जो काम करता था, जो विद्या नहीं पढ़ता था, उससे प्रसन्न नासीत खुश नहीं थे। उसके आचार्य भी उससे प्रसन्न नहीं थे। एकस्मिन् दिवसे आचार्य अवदत्। एकस्मिन् दिवसे सप्तमी का एक वचन। एक दिन आचार्य ने अवदत् लंग लकार वद धातु लंग लकार कहा। भो भूपति तव भाग्ये विद्या नास्ति। हे भूपति तुम्हारे भाग्य में तव युवयो युष्माकम। तव युष्मत् शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन संबंध काके की। तव भाग्ये तुम्हारे भाग्य में विद्या नहीं है। अतः गुरुकुलम परित्यज्य गृहं गच्छ। परित्यज्य परित्यज्य में कौन सा प्रत्यय है? लेप प्रत्यय। परि उपसर्ग त्यज धातु लेप प्रत्यय छोड़कर। लेप प्रत्यय कौन से अर्थ में आता है? कर के अर्थ में। इसलिए गुरुकुल छोड़कर गृहं गच्छ। गच्छ कौन सा लकार है? लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। गम धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। घर चले जाओ। कृषि चकुर और कृषि का काम करो, खेती का काम करो। एतत् श्रुत्वा श्रुत्वा श्रु धातु कत्वा प्रत्यय। कत्वा प्रत्यय भी कौन से अर्थ में आता है? कर के अर्थ में। यह सुनकर भूपति अचिंत्यत। भूपति ने सोचा। नूनम एव मम भाग्ये विद्या नास्ति। नूनम प्लस एव। नूनम मीन्स निश्चय। एव ही दो शब्द है, संधि शब्द है। निश्चय ही मेरे भाग्य में विद्या नहीं है। अतः अहम गुरुकुलात गमिष्यामि। इसलिए मैं गुरुकुलात कौन सा कारक है? अपादान कारक। गुरुकुल से अलग होना पंचमी विभक्ति है। इसलिए मैं गुरुकुल से गमिष्यामि लिरिट लकार है। गम धातु लिरिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। इसलिए मैं गुरुकुल से चला जाऊंगा।
ग्रामे च कृषि कार्यम एव करिष्यामि। और ग्रामे सप्तमी का एक वचन, गांव में खेती का काम ही करूंगा। करिष्यामि दीर्घ लकार है, क्री धातु। कार्यम एव संधि शब्द, कार्यम प्लस एव। अनंतरम स गुरुकुलात् गृहं प्रति अचलत्। अनंतरम इसके बाद वह गुरुकुल से गृहं प्रति, प्रति शब्द के साथ में हम कौन से उपपद विभक्ति का प्रयोग करते हैं? द्वितीय। घर की ओर अचलत चल दिया, लंग लकार है। सूर्य से आतपेन, सूर्य से षष्ठी विभक्ति, सूर्य के आतपेन तृतीया का एक वचन। धूप से, सूर्य की धूप से। सपिपासितः आसीत, वह प्यासा हो गया, उसे प्यास लगी। सूर्य के ताप से उसे प्यास लगी। अतः जलम पातुम इतस्ततः अभ्रमत, इसलिए जल पातुम पाधातु तुमन प्रत्यय, पीने के लिए। तुमन प्रत्यय कौन से अर्थ में आता है? के लिए अर्थ में, इसलिए पानी पीने के लिए। इतस्ततः इधर उधर, अभ्रमत लंग लकार है, घूमा। तदा सह एकम कूपम अपश्यत, कूपम मीन्स कुआ, अपश्यत दृष्ट धातु, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। कुआ, कूपम कुआ, अपश्यत देखा। तदा तब उसने एक कुआं देखा। तत्र एका महिला कूपात् जलम निष्कासयति स्म। ततः तत्र वहां एक महिला कूपात, कूपात कुएं से अलग कर रही थी, किसको? पानी को। कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया हमने? पंचमी, अपादान कारक। कुएं से पानी निष्कासयति स्म, निकाल रही थी। सहसा स अपश्यत, सहसा अचानक उसने, अपश्यत देखा, किसने? भूपति ने देखा। यत रज्जुएव कूपे गर्तानि अभवत, की रस्सी से कुएं पर गड्ढे हो गए हैं। गर्त मीन्स गड्ढा, गर्तानि मीन्स गड्ढे। तदा स अचिंत्यत, तब उसने सोचा। यदि रज्ज्वा शिलाखंडे अपि गर्तम भवति, यदि रज्ज्वा रस्सी से, शिलाखंडे, शिला मीन्स पत्थर, खंड मीन्स टुकड़ा, पत्थर के टुकड़े पर, अपि भी गर्तम भवति गड्ढा हो जाता है। तरहि पुनः पुनः अभ्यासेन, तो तरहि तो, पुनः पुनः बार बार, अभ्यासेन अभ्यास करने से, तृतीया का एक वचन। अहम पी, अहम प्लस अपि, मैं भी कुशलः भविष्यामि, निपुण हो जाऊंगा। भविष्यामि लिरिट लकार है, उत्तम पुरुष एक वचन। सह पुनः गुरुकुलम प्रति अचलत, वह फिर से गुरुकुल की ओर चल दिया। प्रति शब्द फिर से आया है यहाँ पर, कौन सी? द्वितीय उपपद विभक्ति। तम पुनः गुरुकुले दृष्ट्वा, उसको फिर से गुरुकुल में दृष्ट्वा, दृष्ट धातु कत्वा प्रत्यय, कत्वा प्रत्यय भी कौन से अर्थ में आता है? कर के अर्थ में। उसको फिर से गुरुकुल में देखकर आचार्य ने तस्य आगमन से, षष्ठी विभक्ति है दोनों शब्दों में, उसके आगमन से आने का कारणम अपृच्छत, कारण पूछा, उनसे पूछा तुम चले गए थे, तुम वापस क्यों आए हो? संपूर्णम वृतांतम, उसने संपूर्ण वृतांत, पूरी बात, पूरा किस्सा नैवेद्यत बताया, गुरुजी को सब कुछ बताया कि उन्होंने कुएं पर क्या क्या देखा और वो
क्यों वापस आए हैं। तदा स सतत अभ्यासेन, उसके बाद वह सतत मीन्स लगातार, अभ्यासेन अभ्यास से, परिश्रमेन च और मेहनत से, महान विद्वान अभवत बहुत बड़े विद्वान बने। संस्कृत व्याकरण की बहुत सारी पुस्तकें उन्होंने लिखी। संस्कृत के महान विद्वान वो बने जिनको शुरू में गुरुकुल से निकाल दिया गया था। वो बच्चा अभ्यास करके एक बहुत बड़ा विद्वान बना। सत्यम एतत्, यह सच है। क्या? सतत परिश्रमम एव, लगातार, परिश्रमम एव, दो शब्द हैं, परिश्रम प्लस एव, मेहनत ही, सफलतायाः मूलम अस्ति, सफलतायाः, सफलता का मूल है, जड़ है। सफलतायाः में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है कि लगातार यदि हम मेहनत करते हैं और अभ्यास करते हैं तो हम अपने कार्यों में अवश्य ही सफल होंगे। ठीक है, तो आज से आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है, लगातार अभ्यास करना है। जिस भी पाठ को आप पढ़ना चाहें आपको उसको बार बार, जब तक आप उसको सीख नहीं लेते हैं तब तक उसको बार बार